अब समझते हैं भाग 2 में। ठीक है, कौन पढ़ेंगे? गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा हम पर समझते हैं। ठीक, देखिए पहले बोलेंगे गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी। कहाँ है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या कह सकते हो? मतलब चलते हुए ऊर्जा। क्या हो गया? चलते हुए ऊर्जा का बोलेंगे काइनेटिक ऊर्जा। चलते हुए ऊर्जा का कहेंगे? काइनेटिक ऊर्जा कहेंगे। क्या? काइनेटिक ऊर्जा। तो काइनेटिक ऊर्जा का मतलब क्या? गतिज ऊर्जा कह सकते। कहा है गति ऊर्जा मतलब चलती ऊर्जा का संग जो वस्तु चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। क्या है? मतलब कोई हवा चल रहा है वो कहा है गतिज ऊर्जा। कोई नाव चल रहा है गतिज ऊर्जा। जो पानी बह रहा है गतिज ऊर्जा। ठीक है, या जो पक्षी चल रहा है भी गतिज ऊर्जा। ये सब जो चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। देखिए चलती हुई कार्य क्या है? एक गतिज ऊर्जा है। क्या है? एक गतिज ऊर्जा। चलती हुई कार चल रहा है क्या? वो गतिज ऊर्जा है। वो गति में क्या है? वो गति में है, गति एनर्जी में है। ठीक, एक बहता हुआ पानी का एक भी गति में है। क्या है? बह रहा है पानी, समझ बह रहा, समझ गति ऊर्जा में, गति एनर्जी में चल रहा है। ठीक है, अगर हवा में फेंकी गई गेंद, जो हवा में फेंकी गई गेंद का हुई गति ऊर्जा है, जो फेंक देते क्या है वो गति ऊर्जा। अब पवन चक्की के ब्लेड जो चलता है, जो पवन चक्की भी क्या है? गति चुंबक पवन चक्की जो ब्लेड हवा से हमारे चका चल रहा है। क्या है? वो चल रहा है गति ऊर्जा। बंदूक से निकली गोली, ये भी क्या है? बंदूक जैसे चला जो हवा में गोली निकला, जो निकला वो क्या है? एक गतिज ऊर्जा। ठीक है, गिरती हुई वस्तु का एक गतिज ऊर्जा है, क्योंकि जो गिर रहा है वस्तु का एक गतिज ऊर्जा है, गति से गिर रहा है। कहाँ? एक गिरते गति से गिर रहा है। ठीक है, देखो गतिज ऊर्जा क्या पर करता है निर्भर? वो गतिज ऊर्जा क्या पर निर्भर करेगा? मास और वेग निर्भर करता है। मास मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मास में द्रव्यमान या वजन वेग पर निर्भर करेगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसके ये याद करने का, चलना या दौड़ना। कोई चल रहा है या दौड़ रहा है उसका है गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। हमने को चल रहा है, हमने को दौड़ रहा है, काम आ जाएगा गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। जैसे कि इसका फुल फॉर्म है क्या? ई बराबर 1/2 mv²। ये क्या है? इस गतिज ऊर्जा का इस पर फॉर्मूला। ठीक है, अब समझते हैं स्थित ऊर्जा। स्थित ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि कोई ऊर्जा जो जमा हुआ, कोई ऊर्जा कहाँ जमा हुआ हो, कहाँ एक जमा हुआ हो या एक ऊंचाई पर हो। बस देखो पोटेंशियल एनर्जी की ही याद कर सकता है, या तो जमा ऊर्जा हो या ऊंचाई पर हो। कोई वस्तु ऊंचाई पर है, लटका हुआ है, ऊंचाई पर है, वो है, समझो काम आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा। कौन? स्थित ऊर्जा में आ जाएगा। कौन में आ जाएगा? स्थित ऊर्जा में। ठीक है, ये ऊंचाई पर हो या जमा हुआ वो एनर्जी हो या ऊंचाई पर हो, उसका बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। कोई ऊंचाई पर लटका हुआ हो, जो कोई भी वस्तु ऊंचाई पर लटका हुआ हो, काम आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जैसे कि डैम। डैम में बांध बनाया जाता है, जिसको बांध बनाया तो उसका कहा रहता है डैम पानी ऊपर रहता है। क्या है? ऊपर का एक स्थित ऊर्जा में आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, कखनो नीचे गिर सकता है। ठीक है, आप समझते हैं मेज पर रखा किताब। मेज पर रखा किताब ऊपर लगा रहता है, जब मैं किताब रखते हैं मेज पर ऊपर, क्या में आ जाएगा? कौन एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा, स्थित ऊर्जा में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि मेज पर रखो, ऊपर ऊंचाई पर हो, कहा ऊंचाई पर मेज पर रखा हो, कखनो गिर सकता हो, कहा एक जमा ऊर्जा हुआ है, कखनो गिर सकता है वो। ठीक है, पेड़ पर लटका हुआ फल। पेड़ पर जो लटका हुआ फल है क्या? पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा, क्योंकि पेड़ पर लटका हुआ ऊंचाई पर हुआ है, ऊंचाई पर है ना, ऊंचाई पर कम आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। जो व्यक्ति ऊंचाई पर समझे कौन कौन एनर्जी में आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, अब आ रहा है गुलेल या धनुष बाण। मतलब गुलेल से खींचा हुआ रबड़, क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि तानले हैं, मैंने कोई ऊर्जा जमा हो गया, खाली छोड़ देगा तो एनर्जी तेरे भाग जाएगा। ठीक है, झूला। झूला पर हम लोग बचपन में खेलने, झूला ये भी काम आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हम लोग झूला पर बैठे हैं, अब बैठने में को उसमें क्या ऊर्जा जमा हुआ, कहीं भी गिर सकते हैं। ऊंचाई पर बैठे रहते हैं, जमीन पर नहीं बैठते हैं हम लोग, ऊंचाई पर बैठ के झूलते रहते हैं। क्या है कि झूला में क्या आएगा? एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, दबी हुई स्प्रिंग। दबा हुआ स्प्रिंग कहा जाएगा एक पोटेंशियल एनर्जी में, कखनो भी तान मैंने क्या कर सकता है, मैंने कि फाड़ सकता है, बहुत बहुत दूर जा सकता है वो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, खींचा हुआ रबड़ बैंड। खींचा हुआ रबड़ बैंड क्या है? एक पोटेंशियल एनर्जी है। कहाँ? पोटेंशियल एनर्जी है एक, क्योंकि उसमें ऊर्जा जमा हुआ है। कहाँ? ऊर्जा जमा हुआ है। ठीक है, और जो कि इसका याद करने का ये नियम है, या तो ऊर्जा जमा रहेगा या तो ऊंचाई पर रहेगा, ये दोनों पर। और जमा ऊर्जा समझो कि पोटेंशियल एनर्जी में, और ऊंचाई पर कोई वस्तु है और ठहरा हुआ है, मतलब लटका हुआ ठहरा हुआ है, समझो क्या है?
पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएंगे। जैसे कि P बराबर mgh, m से हो गया मास मतलब द्रव्यमान, g से हो गया ग्रेविटी मतलब गुरुत्वा ग्रेविटी, h से तुम्हारा ऊंचाई हो गया। कोई वस्तु ऊंचाई पर कौन में आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा। ये भाग कौन था, 2 था। अब भाग 3 देखेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।